हे बच्चों, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th के बारे में, जो कि है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। चैप्टर 2 है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ऑलराइट बच्चों, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, देन बेसिस क्या होते हैं, देन सॉल्ट्स क्या होते हैं। और इस चैप्टर में हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि पीएच क्या होता है और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इंडिकेटर्स। देन हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं। ऑलराइट बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या होता है, उससे पहले सारे के सारे केमिकल्स, ऑल द केमिकल्स जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एसिड, सेकंड है बेसिस एंड थर्ड है सॉल्ट। ऑलराइट बच्चों, चलो देन हम फर्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज एसिड। तो एसिड देख लेते हैं बच्चों। एसिड, क्या किसी को पता है एसिड क्या होता है? ऑल राइट, चलो कोई बात नहीं। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट। अब सोर इन टेस्ट का ये मतलब नहीं है कि सारे एसिड्स को हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एसिड वो एसिड होते हैं जो कि हम घरों में यूज कर सकते हैं, सच एज लेमन हो गया, टर्मरिन हो गया, टर्मरिन यानी कि इमली को बोलते हैं टर्मरिन, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे विनेगर हो गया, ठीक है बच्चों। ये सारे वो एसिड्स होते हैं जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, और जो हमने एसिड को टेस्ट किया उससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि एसिड्स हमेशा खट्टे होते हैं टेस्ट में। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ओके बच्चों, देन आगे आया कि एसिड्स आर दोज substances which change colors। अब ये कलर कौन सा कलर बेटा? कलर क्या होता है बेसिकली? जो कि ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर दे? रेड में। ऑलराइट बच्चों, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं, जैसे कि HNO3, HCl, H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, H2SO4। ओके बच्चों, अब बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि घरों में तो यूज किए जाते हैं, साथ ही नेचर में भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विनेगर हो गया, ऑरेंज हो गए, लेमन हो गया, टर्मरिन यानी कि इमली हो गया, टर्मरिन हो गया यानी कि इमली। अब देख लेते हैं बच्चों कि कौन सा एसिड किस में होता है, किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। ऑलराइट बच्चों, चलो देखते हैं। विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑरेंज और लेमन में आपका सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। ऑलराइट बच्चों, टर्मरिन में आपका टैटरिक एसिड होता है, टैटरिक एसिड होता है, ठीक है बच्चों। देन हम आगे पढ़ते हैं टोमेटो में। टोमेटो यानी कि टमाटर में आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। देन कर्ड में, कर्ड यानी कि दही या योगर्ट बोल सकते हैं, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, क्योंकि ये दूध से बना होता है ना, इसलिए इसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। देन एंट स्ट्रिंग, जो चींटी का जो स्ट्रिंग होता है, एंट स्ट्रिंग, इसमें बच्चों आपका बेसिकली मिथेनोइक एसिड होता है,
मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट हो सकता है। ओके बच्चों, हमने अभी तक से क्या जाना कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि खट्टे होते हैं टेस्ट में, जैसे कि लेमन हो गया, टर्मरिन हो गया, विनेगर हो गया, ये सब एडिबल एसिड्स हैं। देन एसिड्स वो सब्सटेंस है जो कि अपना कलर चेंज कर देते हैं। बेसिकली कलर कौन सा, ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके बच्चों, सच एज और भी कुछ कॉमन फ्रूट्स हैं, जैसे कि अनराइप मैंगो है, कच्चा आम हो सकता है, लेमन, ऑरेंज और टर्मरिन के बारे में तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और कुछ आपके यूजफुल एसिड्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। ओके जी, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एसिड्स की हम जानते हैं। एसिड्स की हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो हम वन बाय वन करते जाते हैं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट है आपका, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। जब हम एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे, मेटल कौन सा, कोई सा भी मेटल हो सकता है, उसको जब हम एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे, देखो बच्चों एसिड्स दो टाइप के होते हैं, एक तो कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड में क्या होता है, हायर द अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड ज़्यादा होता है और वाटर थोड़ा कम होता है। ऑलराइट बच्चों, देन डाइल्यूट में क्या होता है, डाइल्यूट में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और एसिड की क्वांटिटी एज कंपेयर टू लो होती है वाटर से। ओके बच्चों, अब हमने बात क्या करी थी, रिएक्शन ऑफ मेटल या रिएक्शन विद मेटल। किसको, एसिड को जब हम मेटल के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म करता है वो देख लेते हैं। जब हम मेटल को या एसिड को, पहले लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट यानी कि निकलती है। अब मेटल कोई सा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल जिंक ले लिया मैंने Zn। जब मैंने जिंक में डाइल्यूट एसिड, कोई सा भी हो सकता है, मैं यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 को ऐड कर रहा हूं, ये डाइल्यूट वाला है मेरा। जब मैं इसमें डाइल्यूट में ऐड करता हूं तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। देखो Zn और H2SO4 को जब हमने रिएक्ट किया तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से सॉल्ट बना देगा, यानी कि ZnSO4 बना देगा, प्लस H2 गैस निकलेगी। ओके बच्चों, ठीक है। ZnSO4 का नाम है जिंक सल्फेट। ओके, चलो जी, अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा, जब हम मैग्नीशियम को H2SO4 के साथ में ही रिएक्ट करा देते हैं। आप कोई सा दूसरा एसिड भी ले सकते हैं, आप सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर आप HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, इज अप टू यू बच्चों। ओके, देन हम Mg और H2SO4 को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो बना देते हैं, क्या बना, MgSO4 प्लस H2 लिबरेट हो जाएगी। देखो Mg की वैलेंसी 2 होती है, SO4 की वैलेंसी भी 2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बना आपका MgSO4। इसको कोई बता सकता है इसका नाम क्या है, वेरी गुड, मैग्नीशियम सल्फेट। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। अब सेकेंड रिएक्शन हमारी क्या है, सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं, मतलब सेकेंड पार्ट इसका। जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, जब हमने मेटल को किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट कराया था
तो क्या बना था, सॉल्ट बना था और हाइड्रोजन गैस लिबरेट यानी कि निकली थी। अब हमारी सेकेंड मेन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकेंड है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो इसमें पढ़ते हैं हम क्या होता है ये। जब हम रिएक्शन करते हैं, किसकी रिएक्शन करेंगे, एसिड की रिएक्शन करेंगे मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। मेटल कार्बोनेट यानी कि CO3। चलो जी, जब हम मेटल कार्बोनेट कोई सा भी मेटल कार्बोनेट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर Ca ले लेता हूँ। Ca मेरा क्या है, कैल्शियम। बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को जब मैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कौन सा है मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये डाइल्यूट वाला है मेरा, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेरा सॉल्ट। यहां पर पहले मैं इसका बेसिक रिएक्शन लिख देता हूं क्या क्या बनता है। सबसे पहले मेटल कार्बोनेट को जब मैं रिएक्ट कराऊंगा किसके साथ में, जब मैं मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कराऊंगा एसिड के साथ में, तो क्या फॉर्मेशन करेगा वो मेरा, बोलो बोलो जल्दी बताओ, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है वो। ऑलराइट बच्चों, ठीक। अब देख लेते हैं एग्जांपल। मेटल कार्बोनेट कौन सा है, CaCO3, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब मैं इसको एसिड के साथ में रिएक्ट कराऊंगा, यानी कि एसिड का जब इसमें फॉर्मेशन होगा, एसिड कौन सा मैं ले लूँ यहाँ पर, HCl ले लूँ मैं, देन सॉल्ट क्या बनाएगा मेरा, CaCl2 प्लस H2O निकलेगा, साथ में CO2 निकलेगा बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ओके बच्चों, ये लिबरेट का सिंबल हो गया। चलो अब इसमें टेस्ट फॉर CO2 भी आता है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कभी। चलो जी, अब थर्ड है हमारा रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। थर्ड रिएक्शन है इसका रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। थर्ड है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ में जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या लिबरेट होता है वो देख लेते हैं। मेटल ऑक्साइड आपको कोई सा भी मेटल का ऑक्साइड हो सकता है। यहां पर मैं लिख देता हूं मेटल ऑक्साइड, कोई सा भी मेरा मेटल का ऑक्साइड है। मेटल का ऑक्साइड कोई सा भी हो सकता है। साथ में एसिड है, एसिड वही डाइल्यूट एसिड, क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बनाएगा, साथ में वाटर बनाएगा। ओके बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम। मेटल ऑक्साइड कौन सा, कॉपर ऑक्साइड ले लिया मैंने, आप कोई सा भी ऑक्साइड ले सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो या फिर आयरन ऑक्साइड ले लो, कोई सा भी ऑक्साइड ले सकते हो आप। साथ में एसिड यानी कि HCl, आप बैलेंसिंग करते चलना। साथ में क्या बना, ये CuCl2 बना प्लस H2O बना। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो। सेकंड एग्जांपल है MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले लिया, साथ में HCl ले लिया, क्या बना मेरा, MgCl2 बना। देखो Mg की वैलेंसी 2 होती है, Cl की वैलेंसी 1 होती है, इंटरचेंज किया तो बन गया MgCl2 प्लस H2O, वो निकल जाएगा मेरा, यानी कि बाय प्रोडक्ट है, वाटर है मेरा। ठीक है बच्चों, चलो जी, अब यहां तक के हमारे हो गए एसिड कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेसिस क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिस क्या होते हैं या फिर व्हाट आर बेसिस। देन बेसिस के बाद में हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देन फिर उसके बाद में पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में।
देन हम उसके बाद में पढ़ेंगे बेसिस क्या होते हैं। ऑलराइट बच्चों, चलो हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा हम इसको समरी में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। चैप्टर 2 आपका बेसिकली है व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेसिस एंड व्हाट इज सॉल्ट्स। एसिड क्या होते हैं? एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं या फिर वो केमिकल्स होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल लेमन, टर्मरिन, विनेगर, ऑरेंज, कुछ भी हो सकता है, वो हमारे एडिबल एसिड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एसिड की? दैट इज सॉर इन टेस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? एसिड्स आर दोज विच चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये आपका HNO3 है, HCl है, H2SO4 है, ये कॉमन एसिड्स हैं जो कि आमतौर पर यूज किए जाते हैं। देन उसके बाद में हमने देखा कि कौन से मटेरियल में या फिर कौन से खाने वाले या फिर कोई से भी मटेरियल में क्या कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। विनेगर में आपका एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, ऑरेंज में लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, टर्मरिन में टार्टरिक एसिड है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड है, कर्ड में लैक्टिक एसिड है, एंड स्ट्रिंग में मिथेनोइक एसिड है। ऑलराइट बच्चों, देन उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल, जब हम इसको मेटल के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका क्या क्या बनेगा? मेटल को जब हम एसिड कौन सा डाइल्यूट एसिड के साथ में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और H2 गैस आपकी लिबरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल जिंक है आपका यहाँ पर Zn है, जब हम Zn को H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा आपका? डाइल्यूट वाला, जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपका ये फॉर्मेशन करेगा ZnSO4 का और साथ में H2 गैस को लिबरेट कर देगा। ऑलराइट बच्चों, सेकंड है आपका Mg प्लस H2SO4। Mg को और H2SO4 को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? MgSO4 बनेगा, साथ में H2 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर MgSO4 मतलब क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। ओके बच्चों, देन हमने सेकेंड रिएक्शन पढ़ा था कि रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप मेटल कार्बोनेट भी ले सकते हो, आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हो, दोनों एक ही बात है। कार्बोनेट यानी कि CO3, मेटल कार्बोनेट को जब हमने एसिड के साथ में रिएक्ट कराया तो सॉल्ट साथ में CO2 साथ में H2O का लिबरेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो आप CaCO3 जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं प्लस HCl, ये हमारा एसिड है। HCl कौन सा? डाइल्यूट वाला, कंसंट्रेटेड मत मिक्स कर देना। देन क्या बना हमारा? CaCl2 बना, H2O बना और CO2 का लिबरेशन हुआ। ऑलराइट बच्चों, देन थर्ड हमारी रिएक्शन थी रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। आप कोई सा भी मेटल ऑक्साइड लो साथ में एसिड लो, आपका हमेशा सॉल्ट और वाटर का ही फॉर्मेशन होगा। ऑलराइट बच्चों, मेटल ऑक्साइड में हमने लिया है सबसे पहले CuO जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। जब हमने इसको एसिड के साथ में रिएक्ट कराया तो क्या बना आपका? सॉल्ट बना। सॉल्ट कौन सा? CuCl2। ओके, जिसका नाम है कॉपर क्लोराइड। देन साथ में वाटर तो बनेगा ही बनेगा। देखो क्या बना था? सॉल्ट और वाटर बन रहा था, तो यहां पर ये वाला हो गया सॉल्ट, देन वाटर बन गया। आगे सेकेंड एग्जाम्पल MgO प्लस HCl। MgO यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, साथ में HCl बनेगा। HCl देखो क्या था? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड था, एसिड में हमने HCl का ले रखा है, तो क्या बना? MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बना और साथ में H2O भी बन गया। ऑलराइट बच्चों, चलो जी, आज के टॉपिक में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को बिना बोले लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कुछ पार्ट डाउट तो नहीं रह गया है ना। चलो फिर कल की क्लासेस में हम बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। ऑलराइट बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।